नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से क्या चीज़ें नजर आ रही हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक समझ लिए हैं। अब बताने का कोशिश करेंगे, जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देख लूँ तो गजब की भाग्य रेखा है, विदेशी धरती से धनलाभ के योग भी बने हैं। इस प्रकार अगर योग हो हथेली पर तो जातक को विदेशी धरती से धनलाभ भी होता है, नो डाउट। और भी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है। तो इन सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम महत्वपूर्ण तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। अब देखिए, भाग्य रेखा एक चमत्कारी भाग्य रेखा नजर आ रही है, बहुत आला। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी भाग्य रेखा जीवन के अंतिम पड़ाव तक, मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी ही नहीं है। भाग्य रेखा अद्वितीय दर्जे की, आला दर्जे की है। इसके बाद यहाँ पर से दिखा एक बढ़िया सा स्क्वायर, क्या बात है। ये स्क्वायर भी बिल्कुल सामान्य नहीं माना जाएगा। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा है। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, यहाँ भी एक सूर्य रेखा दिखा, ये वाली भी सूर्य रेखा दिखी। सूर्य रेखा पर त्रिभुज, कमाल का त्रिभुज, चमत्कारी त्रिभुज। सूर्य रेखा पर भी अद्वितीय त्रिभुज नजर आ रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी एक और त्रिभुज है, ये वाली भी सूर्य रेखा है। मतलब इस प्रकार की आकृति हो तो जीवन पर तरक्की तय है, जीवन पर धन आना तय है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा है। जातक के जीवन में निरंतर तरक्की एवं प्रगति को यह बताती है। ये भी एक कमाल की बुद्ध रेखा, थोड़ी टूटी है लेकिन हाँ, बुद्ध रेखा सार्थकता के साथ बन जरूर रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से भी कुछ आपके यात्रा के लाइन्स है, जिसमें जीवन पर यात्राएं परस्पर बनी रहती हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट। ये वाली बुद्ध रेखा शानदार है, मतलब पॉजिटिविटी बढ़ बढ़ के है। तो यहाँ इस प्रकार की पॉजिटिविटी जो नज़र आ रही है, इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए, फिर जीवन पर क्या चाहिए। जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ और क्या क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, तो प्लानिटरी कंडीशंस वो भी कोई सामान्य नहीं है। शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन जो है ना, बड़ा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर ये हो गई पॉजिटिविटी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज़ पर, क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिव चीज़ भी रहता है। उसको भी आप जितना जल्दी हो समझ ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आप आने वाले समय में इसके लिए कुछ सार्थक उपाय कर पाए। तो अब नेगेटिविटी क्या है वो थोड़ा देखिए आप। अगर मैं नेगेटिव चीज़ का डिस्कशन कर लूँ तो नेगेटिविटी में अगर आपको देखेंगे तो कुछ राहु रेखाएं दिख रही होंगी। ये राहु रेखाएं क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति जितना कामयाबी उम्मीद करता है या फिर जितना कामयाबी डिजर्व करता है, उस प्रकार की कामयाबी इनको मिल नहीं पाती। जो ग्रोथ इनको जीवन में मिलना चाहिए वो ग्रोथ इनको मिल नहीं पाता। एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये होती है कि जातक को, मान लिया जाए कि जातक को उनके काम का 10 रुपया मिलना चाहिए तो उनको 5 रुपये ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। तो यहाँ पर से ये तो मैंने देख लिया कि एक नेगेटिविटी है, लेकिन इस बीच में कुछ प्रगति की रेखा भी थी। तो ये इंडिकेट कर रही है जातक भले ही तरक्की ना करे, जातक को भले ही जीवन में दिक्कत आए, लेकिन स्मूथ लाइफ रहेगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है। तो एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया कि ये ताकतवर नेगेटिविटी थी, ताकतवर पॉजिटिविटी थी, कैंसिल हो गई। अब जीवन एकदम स्मूथली बीतेगा। हाँ, जो ग्रोथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हाँ, राहु रेखा के उपाय करने के बाद आपको ग्रोथ जरूर महसूस होगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके जीवन पर भी ग्रोथ हो रहा है। तो बेशक आप राहु रेखा का उपाय करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये नेगेटिविटी। दूसरी, अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक भाग्य रेखा में परिवर्तन था। तो ये तो पॉजिटिव परिवर्तन था, लेकिन कुछ राहु रेखाएं भी थी।
तो भाग्य रेखा में भी राहु रेखाएं हैं ना, तो वही वाली बात है कि जितना धन आना चाहिए उस धन में थोड़ी कमी आती है। लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद ये भाग्य रेखा बेहतर हो रही है, एक पार्टिकुलर समय के बाद इस भाग्य रेखा का भी अच्छा एहसास है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद कोई इमोशनल नेचर है तो ये एक नेगेटिविटी है कि बहुत ज़्यादा भावुक है, भावुकता की वजह से गलतियां होती हैं जीवन पर, ये एक नेगेटिविटी है। इसके बाद तो कोई मुझे खास नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही है। अभी इनके जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को क्लियर करेंगे। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, और यहाँ पर से कुछ प्रगति की रेखा। बचपन से ही तरक्की और प्रगति की रेखा थी, तो लाइफ में तरक्की और प्रगति हुई होगी। एक राहु रेखा था, ये लगभग आपके 20-21 के आसपास था। फिर एक आपके 23 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 26 में था, 28 में था, 30 में दिक्कत था, 36 में एक तरक्की है। तो अभी आपकी आयु चल रही है 32 की, तो 36 से आपके जीवन में ग्रोथ मिलेगा। एक 38 में है, 40 में है, वहीं पर एक और राहु रेखा है 37 के आसपास, पता भी नहीं चलेगा। 43-44 में एक तरक्की है, 45 में कुछ विदेशी धरती से धन लाभ का योग लगभग आपके 40वें साल के आसपास से बन रहे हैं। प्रश्न भी थे फॉरेन सेटलमेंट को लेकर, तो चांसेस पूरे बने हुए हैं। आगे भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, तो लाइफ एकदम स्मूथ हो जानी है 40 के बाद। जो भी हर्डल्स हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, वो 40 तक ही देखने को मिलेगा। हालांकि इसको और सटीक और सार्थक करने हेतु मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये मंगल रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद लग्जूरियस लाइफ के योग जरूर बने हैं, पति पक्ष से धन लाभ है, चूंकि शुक्र बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है शुक्र पर, कैसे व्यक्ति बड़े ज़्यादा मनी मैनेजमेंट में प्रबल होते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं, परिवार के लिए करने वाली होती हैं, परिवार को सार्थकता के साथ लेके चलने वाली होती है। थोड़े स्ट्रेस के लाइन भी थे, थोड़े स्ट्रेस होते हैं, ये सामान्य है। बाद बाकी शुक्र प्रबल है, मंगल भी बढ़िया है। कुछ टेंशन के लाइन यहाँ भी दिखे, थोड़े बहुत सोचने की प्रॉब्लम है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं, तो टेंशन ना लिया करें आप। टेंशन लेंगे तो दिक्कत होगा, टेंशन लेंगे नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ज़्यादा थिंक करती ऐसी महिलाएं, तो ज़्यादा सोचने से आप परहेज करें। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है, तो फिर कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है। अब अगर मैं आगे विचार कर लूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्लानिटरी कंडीशन से लेके हर एक आगे विषय पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं तो राजयोग कारक स्थिति है, कंफर्टेबल लाइफ, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, ज़बरदस्त हम स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति है, यह करती है, जही भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे, बड़े महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छी व्यक्ति है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता भी बड़ी अच्छी है आपकी। अगर मैं आगे देखूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहती हैं नो डाउट। हाँ, कुछ स्क्वायर्स है, 36 के बाद बेहतर आपको प्रतीत होगा। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी है, पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है। प्रश्न थे कि इनके माता का स्वास्थ्य और इनके बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो वो तो उनके हाथ से पता चलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भावुकता दिख रही है, ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीम भावुक होते हैं। आगे की भी हृदय रेखा बढ़िया है, तो इस प्रकार की हृदय रेखा हो तो फिर जीवन पर क्या चाहिए। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है, तो भाग्य का साथ तो मिलना है। यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले है, कभी कभार मूड स्विंग होगा, सामान्य है। आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी अच्छी है, तो बड़ी समझदार प्रवृत्ति की है। सूर्य रेखा बड़ा बढ़िया है, तो प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कुछ त्रिभुज नुमा आकृति इंडिकेट कर रहे हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, 36 से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बेहतर है। यहाँ से भी कुछ आपके बुद्ध रेखा दिखे हैं, तो अभी व्यापार तो नहीं, संभवतः आगे चल के आप व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखाएं। बाकी बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सरमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में जातक की यात्राएं होती हैं जीवन पर। भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। एक 28 वर्ष में नौकरी में परिवर्तन था, उसके बाद आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया है। ये सब विदेशी धरती से धन लाभ के योग बने हैं, वो तो अच्छा दिख रहा है मुझे। थोड़ी टूटी बुद्ध रेखा है, तो हल्की फल्की स्वास्थ्य का आपको केयर करना है, पेट की समस्या कुछ रहती है इस केस में, बाद बाकी तो कोई विशेष दिक्कत मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये इमोशनल ब्रेकडाउन के योग हैं, तो मान लिया जाए किसी के लिए आपने कुछ किया, अगर वो व्यक्ति आपके लिए कुछ कर नहीं पाएगा रिटर्न के रूप में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बड़े बढ़िया दिख रहे हैं मुझे, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है।
तो ये था इनके अटली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।